कभी सोचा है कि कैसे एक वचन, एक जुबान से निकली बात किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। बिल्कुल। और सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि कभी-कभी तो पूरे इतिहास का रुख ही पलट जाता है। हाँ, और आज हम महाभारत के एक ऐसे ही वचन की बात करने वाले हैं, एक बहुत प्रसिद्ध पर उतनी ही भयानक प्रतिज्ञा की, भीष्म प्रतिज्ञा। सही कहा। हमारे पास जो सामग्री है, भीष्म प्रतिज्ञा, एक भयानक शपथ के अंश, वो इसी घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है ना? हम इसके पीछे की भावनाओं को, किरदारों के मन में क्या चल रहा था, उसे समझना चाहते हैं। बिल्कुल। वो द्वंद्व, वो कश्मकश और उस एक वचन के कितने दूर तक परिणाम हुए, ये सब देखने की कोशिश करेंगे। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक यात्रा है। सुनने में ही गहरा लग रहा है। वो पल जहां निजी इच्छा, परिवार का कर्तव्य, राज्य का भविष्य सब एक साथ आ जाते हैं। हाँ। तो चलिए खोलते हैं इस कहानी को। शुरुआत हस्तिनापुर के राजा शांतनु से करें। हाँ, शांतनु कुरुवंश के राजा थे। उनका पहला विवाह हुआ देवी गंगा से, अपने आप में ये एक अनोखी बात थी। और इसी विवाह से जन्म हुआ देवव्रत का। बिल्कुल, वही देवव्रत जो आगे चलकर भीष्म कहलाए, कुरुवंश का सबसे मजबूत सहारा बने वो। लेकिन गंगा तो नदी देवी थी, वो हमेशा तो नहीं रह सकती थी शांतनु के साथ। नहीं, वो चली गई, कुछ शर्तें थीं, वो पूरी हुई, टूट गई, और वो देवव्रत को पिता के पास छोड़कर चली गई। तो युवा देवव्रत हस्तिनापुर में पले बड़े। हाँ, और उनका पालन पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा बेहतरीन हुई। उस समय के जो सबसे बड़े गुरु थे, जैसे वशिष्ठ, परशुराम, ओह, बड़े नाम है ये तो। हाँ, उनसे उन्होंने सब सीखा। शास्त्र मतलब हर चीज में वो निपुण हो गए। सिर्फ योद्धा ही नहीं, शायद अच्छे इंसान भी थे, लोकप्रिय। बहुत ज्यादा नीतिवान, सदाचारी, और प्रजा तो उन्हें बहुत मानती थी। सब यही देखते थे कि हस्तिनापुर के अगले राजा तो देवव्रत ही हैं। मतलब युवराज वही थे, सिंहासन उन्हीं का था, पक्का था। ये सब बिल्कुल सही चल रहा था, एक काबिल वारिस तैयार था। लेकिन फिर कहानी घूमती है। सालों बाद, हाँ, कई साल बाद राजा शांतनु शिकार पर थे यमुना किनारे, और वहां उनकी नजर पड़ी एक केवट कन्या पर, सत्यवती। हाँ, वो बहुत सुंदर थी और उसमें कुछ कुछ खास बात थी, तेज था, बुद्धिमानी थी। शांतनु उसे देखते ही रह गए। और उन्हें उससे प्रेम हो गया। हाँ, वो उसे विवाह करना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया। यहां तक तो ठीक लगता है, एक राजा की इच्छा। लेकिन मुश्किल तब हुई जब वो उसके पिता के पास गए होंगे। वो तो एक मछुआरा था। बिल्कुल, वहीं पेच फंसा। वो मछुआरा पता नहीं महत्वाकांक्षी था या शायद अपनी बेटी को लेकर असुरक्षित। उसने शांतनु के सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या शर्त थी? उसने साफ कहा, राजा से शादी तभी होगी जब आप वचन दें कि सत्यवती का बेटा ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। ओ, ये तो सीधा देवव्रत के हक पर हमला था। हाँ, शांतनु के लिए तो जैसे बिजली गिर गई। एक तरफ सत्यवती जिससे वो प्रेम करते थे, दूसरी तरफ उनका अपना बेटा देवव्रत जो हर तरह से योग्य था, जिसका सिंहासन पर पहला हक था। फंस गए राजा, बुरी तरह फंसे। बिल्कुल, धर्म संकट था ये। सत्यवती को खोला नहीं चाहते थे, पर देवव्रत के साथ अन्याय वो भी नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ बेटा नहीं था, वो राज्य का भविष्य था, प्रजा उसे चाहती थी। तो क्या किया उन्होंने? वो कुछ कर ही नहीं पाए। प्रेम और कर्तव्य के बीच में वो एकदम टूट से गए। महल लौट आए पर बिल्कुल चुप, उदास, किसी से कुछ कहते नहीं थे। उनका मन कहीं नहीं लग रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्य के काम में भी नहीं। सब लोग परेशान थे कि राजा को हुआ क्या है। और देवव्रत, वो तो अपने पिता को बहुत मानते थे, उन्होंने ये देखा होगा। हाँ, देवव्रत ने पिता की ये हालत देखी, उनकी चुप्पी, उनकी उदासी। उन्होंने पता लगाया, मंत्रियों से पूछा, करीबियों से पूछा, और फिर उन्हें सारी बात पता चल गई। सत्यवती, मछुआरे की शर्त, पिता का दुख, सब कुछ। और तब देवव्रत ने जो किया वो सच में असाधारण है। वो खुद गए इस मछुआरे के पास। हाँ, यही तो उनके चरित्र की महानता है। वो खुद मामला सुलझाने निकल पड़े, सीधे सत्यवती के पिता के पास गए। और क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं देवव्रत हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना दावा छोड़ता हूं। बस इतनी आसानी से? हाँ, उन्होंने वचन दिया कि सत्यवती का बेटा ही राजा बनेगा मेरे पिता के बाद। सोचिए जरा, उस जमाने में सिंहासन छोड़ देना
भाई भाई का गला काट देता है राजगद्दी के लिए, और देवव्रत ने पिता की खुशी के लिए छोड़ दिया। बहुत बड़ा त्याग था। तो मछुआरा मान गया, खुश हो गया होगा। नहीं, यही तो कहानी और उलझ गई। देवव्रत के इतने बड़े त्याग के बाद भी उस मछुआरे का शक खत्म नहीं हुआ। अरे अब क्या था? वो और आगे की सोचने लगा। उसने कहा, राजकुमार, आपने अपना हक छोड़ दिया, बहुत बड़ी बात, पर आगे का क्या? मान लीजिए कल को आपके बेटे हुए, तो क्या गारंटी है कि वो बड़े होकर सत्यवती के बेटों से राजपाट छीनने की कोशिश नहीं करेंगे? ओह, मतलब वो भविष्य की पीढ़ियों तक के लिए गारंटी चाहता था। बिल्कुल। सत्ता का मोह तो किसी को भी हो सकता है ना? उसका ये सवाल इसने देवव्रत को उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से वो भयंकर प्रतिज्ञा निकली। हाँ, देवव्रत समझ गए कि सिर्फ सिंहासन छोड़ना काफी नहीं है। इस शक को जड़ से मिटाना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिसकी कोई कल्पना भी ना करे। और तब वहीं उसी वक्त उन्होंने वो कसम खाई जिसने उन्हें देवव्रत से भीष्म बना दिया। बिल्कुल, उन्होंने घोषणा की, सबके सामने, शायद देवताओं को साक्षी मानकर कहा, मैं आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। आजन्म ब्रह्मचर्य। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, मेरी कोई संतान नहीं होगी। हे भगवान, ये सिर्फ शादी न करने की बात नहीं थी, ये तो अपना वंश चलाने का अधिकार ही छोड़ देना था। उस जमाने में ये कितना बड़ा कदम रहा होगा। हाँ, यहाँ यही बात दिलचस्प है। उन्होंने सिर्फ राजपाट नहीं छोड़ा, बल्कि एक इंसान के तौर पर, एक पुरुष के तौर पर, पिता बनने का, अपना वंश आगे बढ़ाने का हक भी त्याग दिया। सब कुछ, अपना पूरा भविष्य। बिल्कुल, आत्म बलिदान की हद थी ये। अब उनका जीवन सिर्फ एक चीज के लिए था, हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करना और उस पर बैठने वाले यानी सत्यवती के वंशजों की रक्षा करना। कहते हैं कि जब उन्होंने प्रतिज्ञा ली तो देवता भी हैरान रह गए। आकाश से फूल बरसे, आकाशवाणी हुई। हाँ, ऐसी मान्यता है। कहते हैं देवता भी कांप उठे थे ये सुनकर। आकाशवाणी हुई, हे देवव्रत, ये तुम्हारी प्रतिज्ञा भीषण है, भयानक है। आज से तुम भीष्म कहलाओगे। भीष्म यानी जिसने भयानक प्रतिज्ञा ली हो। हाँ, वो भयानक शब्द उनके नाम के साथ जुड़ गया। भयानक मतलब डरावना नहीं, बल्कि प्रतिज्ञा की कठोरता, उसकी असाधारणता, उसको दर्शाने के लिए। ये सच में अकल्पनीय त्याग था। यकीनन, अपना सारा सुख, परिवार, बच्चे, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ एक वचन के लिए, पिता की खुशी के लिए। और जब शांतनु को पता चला, राजा को, अपने बेटे के इस बलिदान का, शांतनु तो क्या कहें, हक के बक्के रह गए होंगे, शायद अपराध बोध से भर गए होंगे। एक तरफ सत्यवती मिल रही थी, पर किस कीमत पर? बेटे की पूरी जिंदगी की खुशियों की कीमत पर। हाँ, वो भीष्म से गले मिले होंगे, आंखों में आंसू होंगे, कृतज्ञता भी, दुख भी। और तब उन्होंने भीष्म को वो वरदान दिया, इच्छा मृत्यु का। हाँ, उसी वक्त बेटे के इस त्याग से वो इतने द्रवित हुए कि उन्होंने भीष्म को ये वरदान दिया कि तुम्हारी मौत तभी होगी जब तुम खुद चाहोगे। कोई तुम्हें मार नहीं सकेगा जब तक तुम ना चाहो। इच्छा मृत्यु, यहां से कहानी और गहरी हो जाती है ना? ये वरदान तो भीष्म को लगभग अमर बना देता है। अजय, हाँ, शारीरिक रूप से तो वो बहुत शक्तिशाली हो गए, युद्ध में उन्हें हराना नामुमकिन सा हो गया, कुरु वंश के सबसे बड़े रक्षक बन गए वो। लेकिन क्या ये सिर्फ वरदान था, या इसमें कुछ और भी छिपा था, कोई बंधन? बिल्कुल, ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, इच्छा मृत्यु ने उन्हें ताकत तो दी, पर एक तरह से बांध भी दिया। वो चाहकर भी मर नहीं सकते थे। मतलब चाहे हालात कितने भी बुरे हों, कितना भी अन्याय हो रहा हो, वो सब देखने, सब सहने के लिए मजबूर थे, जब तक वो खुद मृत्यु ना चाहें। ओह, तो ये वरदान उनके लिए शक्ति भी था और एक तरह का बोझ भी। हाँ, एक बंधन भी। वो हस्तिनापुर के सिंहासन के रक्षक तो थे, पर अपनी प्रतिज्ञा और इस वरदान की वजह से कई बार ऐसी स्थितियों में फंस गए जहां वो शायद चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, या उन्हें उस पक्ष का साथ देना पड़ा जो शायद सही नहीं था। बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो भीष्म की ये प्रतिज्ञा, जो उस वक्त पिता के सुख के लिए, शांति के लिए ली गई थी, अनजाने में ही सही, पर शायद उसी ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बीज बो दिए। कैसे? उनका सिंहासन के प्रति वो अंध समर्पण कि चाहे कोई भी बैठे, मैं रक्षा करूंगा। उनकी ये मजबूरी या निष्क्रियता कई गलत चीजों को होने से रोक नहीं पाई। उनका पूरा जीवन उसी एक प्रतिज्ञा और उसी एक वरदान के चारों तरफ घूमता रहा। तो अगर हम संक्षेप में देखें, शांतनु का प्रेम, उनका धर्म संकट, फिर देवव्रत का पहले सिंहासन छोड़ना, फिर ब्रह्मचर्य का व्रत लेना, वो भयानक प्रतिज्ञा जिससे वो भीष्म बने, और फिर पिता से मिला इच्छा मृत्यु का वरदान, इन सब ने मिलकर उस भीष्म को बनाया जिसे हम महाभारत में देखते हैं।
एक महान योद्धा, लेकिन साथ ही एक त्रासद नायक। हाँ बिल्कुल, उनकी जिंदगी एक पहेली बन जाती है। वो कर्तव्य की मिसाल हैं, पर सवाल ये भी उठता है कि क्या कर्तव्य का मतलब हमेशा सच का साथ देना नहीं होता, सिर्फ सिंहासन से बंधे रहना? उनकी कहानी दिखाती है कि कैसे अच्छे इरादों से किए गए बड़े से बड़े त्याग के भी नतीजे बहुत उलझे हुए हो सकते हैं, दुखद भी हो सकते हैं। हाँ, उन्होंने हस्तिनापुर की रक्षा का वचन निभाया और अंत तक निभाया, चाहे इसके लिए उन्हें अपनों के ही खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़ा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, व्यक्तिगत नैतिकता जरूरी है या संस्था के प्रति कर्तव्य? क्या कोई वचन इतना बड़ा हो सकता है कि वो सही गलत की समझ पर भी भारी पड़ जाए? सही कहा। तो आखिर में क्या समझे हम इससे, क्या लेके जाए इस कहानी से? शायद यही कि शब्दों में, वचनों में कितनी ताकत होती है। हाँ, और ये भी कि कभी-कभी जो त्याग बहुत महान लगता है, उसके परिणाम कितने जटिल हो सकते हैं, कितने दूर तक जा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं। हाँ, कि किसी प्रतिज्ञा का भार कितना बड़ा हो सकता है। क्या कर्तव्य के नाम पर किया गया हर त्याग, हर बलिदान हमेशा सही होता है? भीष्म की कहानी जवाब नहीं देते, पर सोचने पर जरूर मजबूर करती है।